स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव। हम लिए खड़े हैं हाथ, हम लिए खड़े हैं हाथ आपके स्वागत में। हम लिए खड़े हैं हाथ आपके स्वागत में। स्वागत में हाँ, स्वागत में, स्वागत में हाँ, स्वागत में हम लिए खड़े हैं हाँ आपके स्वागत में। हम लिए खड़े हैं हाँ आपके स्वागत में। हम नादान न जाने स्वागत हम। ओम तिराचम्य केशवाय नमः केशव पुनातो, ओम माधवाय नमः माधव पुनातो, ओम नारायणाय नमः नारायण पुनातो, हस्तौ वृक्षाल्य से केशाय नमः गोविंदाय नमो नमः। आदित्या वृषभो रुद्रा विश्वे देवा मरुद्गणः तिलकं ते प्रयक्षन्तु धर्म कार्यार्थ सिद्धये। हस्ते अक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा ओम कस्तूरी तिलकं ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणा सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपास्त्री परिवेहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अशमाशो दत्त आगवतम। पारस ब्रह्मचारी जी के द्वारा आप सभी लोग बहुत ही सुंदर एक भजन समर्पण करेंगे। तदुपरांत पूज्य गुरुदेव आपको अपनी मधुर वाणी से भगवान की मंगल में कथा सुन कराएंगे। सभी यजमान परिवार के सदस्य आ जाएं और कथा पाठ करने में विराजमान हो जाएं। शुभ आशीर्वाद प्रभु की कृपा। सरकार के चरणों में निवेदन करते हुए सभी लोग बैठते रहें और पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करते रहें। जितनी माताओं ने कलश यात्रा में भाग लिया बहुत बहुत धन्यवाद। जो भैया लोगों ने कलश यात्रा में शामिल थे बहुत बहुत धन्यवाद भाई। ये पल में बनाते हैं बिगड़ी नमो भगवते वासुदेवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। वंशी विभूषितकरां नवनीरदाभा पीतांबरा दरुणबिंबफलादरुष्टा फुलेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा
कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते आदैव मे विशतु मानसे राजहंस। प्राणात्रयाणि समये कफवातपित्तैः कंठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। बोली द्वारिकाधीश भगवान की जय। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अकारण करण करना बता भक्तवांछा कल्पतरु पीताम्बरधारी श्रीमन नारायण जिनकी असीम कृपा से आज आप और हम समस्त श्रीवास्तव परिवार श्रीमान विनोद श्रीवास्तव जी एवं श्रीमती साधना श्रीवास्तव जी, इन्होंने आज श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करने के लिए मुख्य यजमान का भाव दिया। बड़े सुंदर भाव से इन्होंने अपने जीवन में संचित पुण्यों के द्वारा अपने परिवारजनों के साथ बैठकर श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करने का मन बनाया। जब हम कोई सत्कार आरंभ करते हैं तो उस सत्कार के पीछे हमारे पितरों की, हमारे पूर्वजों की, हमारे माता पिता की विशेष अनुकंपा हुआ करती है। बड़े सुंदर भाव से जब इन्होंने ये सत्कार प्रारंभ किया तब श्रीमान प्रमोद कुमार श्रीवास्तव जी सब परिवार इष्ट मित्रों के सहित और इनके परिवार की बेटी भी परदेश में थी और वो यहाँ आकर के इस सत्कार में बिटिया और दामाद दोनों शामिल। श्रीमद् भागवत ग्रंथ सबके मन में होता है कि जीवन में एक बार यह ग्रंथ हम श्रवण करें। तो जैसे ही इनके मन में यह भाव आया कि हम श्रीमद् भागवत कथा को सुने, तो श्रीमद् भागवत कथा को सुनने से विशेष लाभ होता है। श्रीमद् भागवत कथा में ऐसा लिखा है कि श्रीमद् भागवतीं वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभ। ये देवताओं को भी इनकी चर्चा थोड़ी दुर्लभ है। जब देवता इस चर्चा को नहीं सुन पाते उसके पीछे कारण यही है कि देवता अधिकतम सुख भोग करते रहते हैं और धर्म की चर्चा कौन सुन पाता है?
जो सुखों को छोड़कर थोड़ा समय निकालकर आते हैं, जो सुखों को छोड़कर आते हैं। और जो अभी भी सुखों में है, कोई अपने कमरे में आराम कर रहा है, कोई भोजन में लगा हुआ है, कोई व्यापार में लगा हुआ है, तो वो लोग इस चर्चा से वंचित रह जाते हैं। श्रीमद् भागवत में ऐसी चर्चा आती है कि जब ऋषियों ने, देवताओं ने इस चर्चा को श्रवण करने के लिए भगवान से कहा, तो भगवान ने कहा कि इसको सुनने के लिए आपको धरती पर जाना पड़ेगा। आपने स्वर्गलोक में ऐसा होता है श्रवण नहीं किया होगा, केवल इस मृत्यु लोक में ही यह धर्म की चर्चा मिलती है। जब ऋषियों के मन में यह बात आई कि हमें धर्म की चर्चा करनी है, तो ऋषियों ने उस धर्म को चर्चा करने की बात ब्रह्मा जी से बताई। और जब ब्रह्मा जी से बताई तो ब्रह्मा जी ने क्या काम किया, अपने मन रूपी चक्र को धरती पर ही भेजा, और वह चक्र नैमि श्रीयते यस्य अस्य सा नैमिषारण्य, वो नैमिषारण्य में आकर स्थित है। और नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषियों ने, महात्माओं ने यहाँ चर्चा को श्रवण किया। इससे पूर्व भगवान शिव ने पार्वती को श्रवण कराई, नारद बाबा जी ने वेदव्यास को बताया, वेदव्यास जी ने सुखदेव को सुनाया, सुखदेव ने सभी संतों को बताया, राजा परीक्षित को श्रवण कराया। तो यहाँ संतों के द्वारा धीरे धीरे, विप्रों के द्वारा सब जगह भक्तों के हृदय में स्थान बना रहे। यह कोई ग्रंथ नहीं है, यह कोई पोथी नहीं है, यह भगवान का वांगमय स्वरूप। कहते हैं जो लोग नित्य श्रीमद् भागवत को एक दीपक जलाते हैं, उन्हें सायुज्य मुक्ति मिलती है, वैकुंठ प्राप्त होता है। पुस्तकों को, ग्रंथों को घर में लाना सहज है, उनको रखकर उनका आदर करना थोड़ा कठिन है। अभी कुछ समय पहले अफगानिस्तान से हमने देखा कि श्री गुरु ग्रंथ साहब बड़े आदर के साथ भारत लाए गए। ग्रंथ साहब वो भगवान का स्वरूप है। प्रत्येक घर में श्रीमद् भगवत गीता, रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत, ये पुराण होना चाहिए। सभी धर्मों के मानने वाले अपने धर्मों के ग्रंथों को अपने घर में रखते हैं। तो आज इसीलिए तो बहुत से जगह हम जाते हैं तो वहां के परिवारों से पूछे कभी श्रीमद् भागवत देखी है क्या, तो बोले देखी तो नहीं है। तो हमने कहा इस पोथी को अपने सिर पर रखो, और जिस समय आप इसको सिर पर रखोगे उसी समय आपको बोध होगा कि ये भगवान कैसे होते हैं। कभी नहीं देखा ना, तभी तो ये इतने सारे दुखों, इतने सारी समस्याएं क्यों हैं, क्योंकि भगवान से थोड़ा हम दूर हैं। तो भगवान कहते कोई ग्रंथ हो, रामचरितमानस हो, उसे लेकर रोज पूजन करना चाहिए और एक दोहा का पाठ करना चाहिए। श्रीमद् भागवत रखी हो तो पूजन करना चाहिए और एक श्लोक का पाठ करना चाहिए, और श्रीमद् भगवत गीता हो तो भी पूजन करे और एक श्लोक का पाठ। श्रीमद् भागवत कथा में 335 अध्याय है, 12 स्कंद है, 12 और 18,000 पर्व और उवाच मिलाकर श्लोक है। इन सभी पर हमें चिंतन, मनन, निधि ध्यासन करना है। संत कहते हैं आखिर ये श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण क्यों किया जाता है। संत बताते हैं कि श्रीमद् भागवत कथा को करने से आपकी मनोकामना भी पूरी होती है। इस जगत की, पारलौकिक जगत की और आध्यात्मिक, जो भी मन में इच्छा हो, कोई मुक्ति पाना चाहता है तो मुक्ति मिलेगी, कोई भक्ति पाना चाहता है तो भक्ति मिलेगी, और कोई संसार के पदार्थ चाहता है, जैसे मानो चाहता है कि हमारा घर अच्छा हो, हमारा भवन अच्छा बने, हमें बहुत से साधन मिले, तो संत कहते हैं वो भी मिल जाए। तो इस प्रकार से सब पदार्थों को देने वाली है। तभी तो संत लोग कहते हैं यह सुख करनी, यह दुख हरणी,
श्री मधुसूदन की आरती। भगवान सुख प्रदान करने वाले, भगवान ने अपने जीवन में भक्तों को यही बताया कि अगर सुख पाना है तो हमें भगवान के और भगवत्ता के शरण में रहना है। कुछ लोग देर से आते हैं ना, सारी उम्र में भक्ति नहीं करते, फिर जब वृद्धावस्था हो जाती है और बच्चे टोकते हैं कि पापा अब तुम भी थोड़ा भजन किया करो, बूढ़े हो गए हो। तो चिंता होती कि नहीं, करना चाहिए। मनु शत्रुघ्न जब वृद्ध हुए तो वृद्धा अवस्था में उन्होंने एक दिन दर्पण देखा, और दर्पण देखा तो क्या देखा कि एक बाल उनका थोड़ा सफेद हो गया। जैसे ही केस सफेद देखा तो अपनी पत्नी से बोले, सुनती हो, अब भजन करना चाहिए। रामचरितमानस में से लिखा है कि हो ही न विषय विराम, कि भुवन बसत भाचौथपन, कि हृदय बहुत दुख लाग, कि जन्म गयो हरि भगति बिनु। भगवान की भक्ति क्यों और क्या मिलेगा? लोग तो क्या है, गया जी में गया पिंडदान करने जाते हैं ना। एक आचार्य जी ने बड़ी सुंदर बात बताई उनको, कहने लगे लोग गया जी में गया श्राद्ध करने जाते हैं, पिंडदान करते हैं, तो वो पिंडदान नहीं करते। तो हमने कहा फिर क्या करते हैं? बोले वो यहाँ आते हैं जल्दी जल्दी, हमसे कहते हैं जल्दी काम करा दो। तो हमने कहा यहाँ पिंडदान करने आते हो कि पितरों से अपना पिंड छुड़ाने आते हैं? जो भी काम करे वो श्रद्धा से करे, साल भर के बाद करे, 2 वर्ष के बाद करे। और हमारे विनोद जी ने 1 वर्ष पहले धीरे से बात करी थी, फिर चर्चा करी, फिर मन बनाया, फिर जब श्रद्धा से पूरे भर गए, फिर पूरे परिवार को बुलाकर आज यह शुभ संकल्प किया। और यह संकल्प भगवान की कृपा से पूरा होगा। क्या करना पड़ेगा? बोले सबसे पहले गणपति को मनाना पड़ेगा। प्रार्थना करें कि हे गणेश जी आओ और आकर के हमारे काम को सिद्ध करो। प्रार्थना करो कि जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, 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 जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। एक दंत दयावंत चारि भुजाधारी, एक दंत दयावंत चारि भुजाधारी, एक दंत दयावंत चारि भुजाधारी, एक दंत दयावंत चारि भुजाधारी। माथे सिंदूर सोहे मुस्क की सवारी, माथे सिंदूर सोहे मूष की सवारी, माथे सिंदूर सोहे मुस्क की सवारी, माथे सिंदूर सोहे मूष की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। बहुत ही सुंदर भाव है इस परिवार का। और ये समस्त परिवार आज अपने पितरों के कल्याण के लिए और अपने उद्धार के लिए
जीवन में कोई संकट ना आए, जीवन में सब सुख प्रकार के आए, सब प्रकार की सिद्धि आए। इस कारण से इन्होंने आज भगवान को मनाया है। 33 कोटि देवताओं का पूजन हमारे आचार्यों के द्वारा करवाया गया। हमारे श्रीमान गणेश बहुत सुंदर विद्वान हैं और वो वैदिक विधि से पूजन कराते रहते हैं। और यहाँ पूजन विधि के बाद मंगल शोभा यात्रा इन लोगों ने निकाली है। और शोभा यात्रा के बाद प्रथम दिवस है पान चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा। चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। पान चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा। चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डुअन को भोग लगे संत करे सेवा। लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। लड्डुअन को भोग लगे संत करे सेवा। लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। अंधन को आंख देत कोढ़िन को काया। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया। अंधन को आंख देत कोढ़िन को काया। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया। बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। 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 जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। 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 दीनन की लाज राखो शंभु सुतकारी। दीनन की लाज रखो शंभु सुतकारी। दीनन की लाज राखो शंभु सुतकारी। दीनन की लाज रखो शंभु सुतकारी। कामना को पूर्ण करो जाऊं बलिहारी। 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 सूर साम शरण आए सफल कीज सेवा। श्याम शरण आए सफल की जय सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। 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 भगवान ने 18,000 श्लोकों का निरूपण किया। श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करने के लिए कोई विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं है कि बहुत ज्यादा कोई लिखा पढ़ा हो, बहुत ज्यादा बौद्धिक हो। साधु संत बताते बस श्रद्धा होनी चाहिए
और श्रद्धावान लभते ज्ञान, जिनको श्रद्धा होती है उन्हें बहुत जल्दी ही ज्ञान मिल जाता है। श्रद्धा जीवन में हो तो सब कुछ मिल जाता है, और श्रद्धा ना हो तो चीज मिलते मिलते ही रह जाती है। तो 335 अध्याय और 18,000 श्लोकों का निरूपण किया। इनमें भगवान की कथा को बताया, और भगवान के साथ साथ भगवान के भक्तों के भी कथा है। कोई विदुर जी की कथा है, कहीं ध्रुव जी की कथा है, कहीं प्रहलाद जी की कथा है, सब प्रकार के बताया। और प्रारंभ में तो वेद व्यास जी ने एक श्लोक की चर्चा किया है, आइए हम वहीं से शुरू करते हैं। श्री व्यासवाच सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। संत कहते हैं कि भगवान वेदव्यास जी ने बड़ा सुंदर प्रारंभ दिया, और प्रारंभ करते हुए वेदव्यास जी ने बताया कि इस जगत में सबको सत्य पसंद है, और भगवान का स्वरूप भी सत्य है। आपको ये सत्संग शुरू में थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो चीज अच्छी लगती है जिसका रूटीन में आपको हैबिट है, जिसकी चीज आप हैबिचुअल हो, जैसे चाय पीना, जैसे भोजन करना, जैसे जहाँ सोफा देखा फिर वहीं आराम करना, ये सब अपनी आदत में है। मोबाइल खेलना, उनमें रुचि रहती, जो रोज करते रहते हैं तो उनको उसमें रुचि रहती है। और आप अब 1-2 दिन आप सुनोगे तो फिर आपको थोड़ी जुम्माई आएगी, सुस्ती लगेगी। क्यों? बोले नई चीज है, सुनी नहीं ना, अभ्यास नहीं है। शुरू में जब दुकान खोलना पड़ता है, नव युवक को माता पिता दुकान खुला देते तो उसे ताला खोलने में भी असुविधा होती। कौन ताला खोले, फिर कौन शटर उठाए, कौन दुकानदारी करे। लेकिन करते करते फिर वही दुकान उसे अच्छी लगने लगती है। छोटी छोटी बेटियां होती हैं, उनका विवाह कर दिया जाता है, और विवाह के बाद जब ससुराल जाती है तो क्या सोचते, अरे कहाँ कारागार में, कहाँ जेल में डाल दिया, ऐसे कहती हैं, कहाँ जेल में डाल दिया। और फिर 5 बरस के बाद जब पिता टेलीफोन करे, चिट्ठी लिखे, बेटी इस बार दिवाली में आना है, बोले पापा भी टाइम ही कहाँ है, बच्चों में और पति में, परिवार में बहुत व्यस्तता है। वही जेल खाना अच्छा लगने लगता है। तो साधु कहते हैं कि जो काम आप नित्य करते रहोगे उसी की आदत पड़ जाएगी। किसी को गाली देने की आदत पड़ जाती है, वो बात में गाली देता है। लोग कहते हैं कि तुमने अपशब्द कहे गाली दिया, बोले हमें पता ही नहीं, उसे जान ही नहीं मिलता। किसी को क्रोध आने का अभ्यास हो जाता तो गुस्सा करता है, तो फिर उनको पता ही नहीं चलता। भगवान कहते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान का जैसा स्वरूप है वैसा आपका भी स्वरूप है। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का स्वरूप है सत्य, और आपका भी स्वरूप कैसा है? सत्य। भगवान को क्या अच्छा लगता है कि मंदिर में जाए तो झूठ ना बोले। हम लोग मंदिर में जाते तो झूठ बोल देते हैं कि तन मन धन सब कुछ है तेरा, और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। बाकी जेब से कुछ छूटता नहीं, हाथ से कुछ छूटता नहीं। और माताएं तो विशेष झूठ बोलती है नवरात्र में। पहले दिन बताते हैं, मंदिर जब जाती है ना, माता रानी के सामने खड़ी होती है और क्या कहती है, सोने का लोटा गंगा जल पानी। बाकी होता वो स्टील का है और पानी नल का होता है। सोने का लोटा गंगा जल पानी। अरे भगवान कहते हैं मुझे सत्य पसंद है, और अगर भगवान को सत्य पसंद है, और वही आपको गीता में भगवान ने कहा ममई वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना, मेरा ही स्वरूप हो, तो आपको और हमें भी सत्य पसंद है।
कैसे? बोले हम दिन भर झूठ बोले तो बोले, लेकिन पत्नी ने झूठ बोल दिया तो बोले खाट खड़ी कर देंगे। क्यों भाई जी आप बोलते हो? फिर बोले हमें अच्छा नहीं लगता है। पसंद सत्य ही है। आप दिन भर झूठ बोलो, चोरी करो, लेकिन नौकर कैसा चाहते हैं पता है? ईमानदार, सच बोलने वाला। तो पसंद क्या है? बोले जो भगवान को पसंद है वही आपको पसंद है। दोनों को सत्य पसंद है और भगवान का स्वरूप भी सत्य ही है। आज जब आप किसी से सच बोलते हो ना, तो थोड़ी देर तो थोड़ा आपको अच्छा नहीं लगता कि कभी हमने कुछ गलत किया था, तो सच बोल दें। और सच बोलने के बाद यदि वो व्यक्ति आपको क्षमा कर दे तो कितनी शांति मिलती। अपने बच्चों से कहते सच सच बताओ तुमने चोरी की है, मारेंगे नहीं। और बच्चा कहता हाँ हाँ पापा, हमने 50 रुपए चोरी, चलो अब मत करना, ठीक है। तो सत्य पसंद है, भगवान को भी और आपको भी पसंद है। इसलिए भगवान कहते हैं कि सत्य हमारा स्वरूप है। और भगवान का स्वरूप चेतन भी है। भगवान चलते फिरते हैं, कभी राम बनकर आए, कभी कृष्ण बनकर के आए, कभी शिव बनकर के आए, तो चलते फिरते भी है भगवान। और भगवान आनंद स्वरूप भी है। भगवान के साथ आप रहो तो दुनिया में जब बहुत दुखी हो जाना, कोई बहुत परेशान हो जाना, तो आकर भगवान की चरण शरण में बैठ जाए, आपको शांति मिल जाएगी, सुख मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि भगवान किसी को धोखा नहीं देते। भगवान सबका साथ देते हैं, किसी को धोखा नहीं देते। दुनिया में दुनिया जितनी भी है, कहीं न कहीं आपको ठग कर बैठ जाएगी। भगवान कहते हैं मेरा स्वरूप आनंद स्वरूप है। रामचरितमानस में भी ऐसा लिखा हुआ है कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम स्नाम, सो सुख धाम राम स्नाम। सकल लोक दायक विश्राम, सकल लोक दायक विश्राम। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुरक्षित अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुरक्षित अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुरक्षित अजिर बिहारी। द्रवहु सुरक्षित अजिर बिहारी। सब लोग गाइए। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 तो भगवान का स्वरूप सत्य स्वरूप है और चेतन स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री राम जय राम, जय जय
राम जय राम जय राम बोलो। राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। बड़े भागे नुस्तन पावा सुर दुर्लभो सद ग्रंथ ही गावा। बड़े भागे नुस्तन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। कब हुक करी कर नानर दे कब हुक करी करो नानर दे वेद सुन हे तुष श्री राम जय राम। थोड़ी थोड़ी ताली सेवा करते ओ श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम बोलो। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। देह धरे कर यहाँ पलू भाई देह धरे कर यहाँ पलू भाई भजिय राम सब काम बिहारी भजिय राम सब काम बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु दशरथ अजिर बिहारी प्रभु दशरथ अजिर बिहारी प्रभु दशरथ अजिर प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। सच्चिदानंद रूपाय भगवान का सत्य स्वरूप है और भगवान का चेतन स्वरूप है भगवान का आनंद स्वरूप है। और आनंद कैसा बहुत दुखी हो और कहीं कीर्तन हो रहा हो सुंदरकांड का पाठ हो रहा हो जाकर आप बैठ जाओ तो धीरे धीरे जो है आपका मन सुंदर हो जाता है श्रेष्ठ हो जाता है। तो भगवान आनंद भी प्रदान करते हैं जगत का पालन पोषण और उनका संहार भी करते हैं। जब पालन पोषण संहार करते हैं तो उससे भी मन अच्छा होता है। भगवान कहते हैं कि आप अगर हमारी शरण में रहोगे तो आपके जीवन में भी सुख आएगा। हम लोग भगवान की शरण में कब जाते हैं? जब अस्वस्थ हो जाए तब हनुमान जी के मंदिर में जाए, हे हनुमान जी हमारे परिवार में एक कोरोना थोड़ा कम आवे। हाँ, फिर अभी पीछे डेंगू आया इसके बाद, और जैसे ही एक आदमी को बुखार आता तो पहला प्रसाद मंदिर में ही चढ़ता है कि हे प्रभु अब थोड़ा हमारा कल्याण कर, हमारा उद्धार हो जाए। देखो पड़ोसी के घर में आए तो आए, हमारे घर में ये डेंगू का मच्छर नहीं आना चाहिए, ऐसे बोलते ना।
तो भगवान कहते हैं कि जब आपको दुख आता है तो तुम जल्दी हमारे पास आते हो। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे सो दुख काहे को होई। आप जो है सदा सुख में जदा दुख में, जब भी आपका मन करे तो आप स्मरण करो भगवान। जब आप भगवान का स्मरण करोगे तो निश्चित ही आपके जीवन में सुख आएगा। पर भगवान और कोई नहीं है, भगवान आपका ही तो स्वरूप है। हमने सब कुछ याद किया पर अपने को ही हम भूल गए ना। सुबह से शाम तक काम करते हैं ना, और कभी अपने से बात किया क्या? अपने से बात नहीं करते। आप अपना जो है ध्यान नहीं रखते, दुनिया का ध्यान रखेंगे, परिवार का, ऑफिस का, दुकान का। किसी से पूछो कि आप समय से भोजन करते हैं, बोले नहीं, इसका तो थोड़ा फिक्र कम है। कभी आप प्रसन्न होने की चेष्टा करते हैं, बोले नहीं, कभी दूसरा करे। आपके आनंद की चिंता दूसरा जब करता है तो कभी कभी आपको कोई हंसा देता है। जब आप हंसते हो तो वो कहता होगा कितने दिन बाद हंसे? अरे बोले बहुत दिन बीत गए, चिंता ही इतनी है, कौन हंसे, क्या करे, मुसीबत ही मुसीबत है। ये जिंदगी मुसीबत ही मुसीबत है, और इसमें ऐसा कोई मिल जाए जो आपको हंसा दे, जो आपको दुख को भुला दे, उसका नाम सत्संग है। जाड्यम दियो हरति सिंचित वाचि सत्यम पापम अपा करोति। ये परमानेंट आपको हंसाता रहता है। सिनेमा आप देखते हो, थोड़ी देर हंसते हो और थोड़ी देर रोते हो, उसके बाद फिर वो भूल जाता है। लेकिन सत्संग अगर बार बार करोगे तो फिर जीवन में हंसना सीख लोगे, और खुद हंसना ही नहीं सीखोगे, जो उदास होंगे ना उनके भी चेहरे पर तुम्हारी कृपा से थोड़ी लाइट आ जाएगी, आपकी कृपा से। इसलिए जाड्यम दियो हरति सिंचित वाचि सत्यम पापम अपा करो। हमारे जीवन का पाप जाता रहे। क्या करना है? बोले भगवान के पास थोड़ी देर बैठना है, परमात्मा के पास समय निकाल करके बैठेंगे तो हमारे दुखों को वो दूर करेंगे। प्रार्थना करना तो कि दूर करो दुख मेरा, बांके बिहारी जी, दूर करो दुख मेरा, बांके बिहारी जी, दूर करो दुख मेरा। हम सब कहाँ हैं? आए शरण तिहारी जी, दूर करो दुख मेरा। आए शरण तिहारी जी, दूर करो दुख मेरा। दूर करो दुख मेरा, वो दूर करो दुख मेरा। आए शरण तिहारी जी, दूर करो दुख मेरा। आए शरण तिहारी जी, दूर करो दुख मेरा। दूर करो दुख मेरा, वो दूर करो दुख मेरा। आए शरण तिहारी जी, दूर करो दुख मेरा।
सुना है जो तेरी शरण में आया, उसके सब संकट को मिटाया। सुना है जो तेरी शरण में आया, उसके सब संकट को मिटाया। दूर करो दुख मेरा, दूर करो दुख मेरा, आए शरण तिहारी जी, दूर करो दुख मेरा। सब ही तुमने पार उतारी, सब ही तुमने पार उतारी। आई हमारी बारी रे, दूर करो दुख मेरा। आई हमारी बारी रे, दूर करो दुख मेरा। श्री बांके बिहारी जी, दूर करो दुख मेरा। श्री बांके बिहारी जी, दूर करो दुख मेरा। सब लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हम श्रीमद् भागवत कथा में आए हैं, तो जिस दिन से हम बैठे हैं उस दिन से भगवान हमारे पिछले जन्मों के 21 जन्म पीछे के पाप और 21 जन्म आगे के मेरे पाप जो है, मेरे पितरों की कृपा से इनको दूर कर दे। कभी पितृ दोष होता है, कभी ग्रह दोष होता है, शरीर जन्य दुख होते हैं, बहुत से होते हैं, वातावरण जन्य दुख होते हैं। हे परमात्मा, उन सभी संकटों को जन्म जन्मों का हमारा जो है, इनको सब आप मिटा दो। प्रार्थना करना, कहना प्रभु से, जन्म जन्म का मैं भटका, जन्म जन्म का मैं हूँ भटका, जन्म जन्म का मैं हूँ भटका। मेरा आज भंवर में अटका, मेरा आज भंवर में अटका। पार करो बनवारी रे, दूर करो दुख मेरा। मेरे बांके बिहारी जी, दूर करो दुख मेरा।
दूर करो दुख मेरे बिहारी जी, दूर करो दुख मेरा, दूर करो दुख मेरा, शरण बिहारी जी, दूर करो दुख मेरा। श्री बांके बिहारी जी, दूर करो दुख मेरा, दूर करो दुख मेरा, दूर करो दुख मेरा। आए शरण बिहारी जी, दूर करो दुख मेरा। श्री बांके बिहारी जी, दूर करो दुख मेरा, दूर करो दुख मेरा, दूर करो दुख मेरा, दूर करो दुख मेरा। भगवान सच्चिदानंद रूप है। भगवान विश्वोत्पत्त्यादि हेतु जगत का पालन पोषण करने वाले हैं, और जो इनकी शरण में जाता है तो तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों को ये दूर करते हैं। जब आप प्रार्थना करें कि कौन से दुख हमें दूर करवाने, दुखों का भी तो पता हो, तो 3 प्रकार के दुख हैं आपके पास। एक तो शरीर का दुख, कोई बीमार रहते हैं ना, किसी से चला नहीं जाता, ये बहुत बड़ा दुख है। किसी के पेट में दर्द है, कोई ब्लड प्रेशर का मरीज है, कोई डायबिटीज का है, कोई है, कोई है। तो ये दुख जो है सबसे कठिन है, सबसे कठिन दुख है। बहुत सारे दुख हो गए जीवन में, इस कारण से पता नहीं चलता। दूसरा दुख है धन का। किसी के पास धन नहीं है तो नींद नहीं आती, और किसी के पास धन ज्यादा है तो भी उसे नींद नहीं आती। क्या कर रहे हो? चल रहा है कि नहीं? खाली इतना बता दो, जुम न करो। धन ज्यादा है तो भी दुखी है, गिनने वाले रखे तो क्या सोचता है कहीं चोरी तो नहीं कर ले गया, मुनीम रखा तो क्या सोचता है कहीं बेईमानी तो नहीं कर ले गया। हाँ, ज्यादा धन हो तो उसके रखने की चिंता, वो भी दुख है। और कम धन है तो फिर और दुखी कि धन ही नहीं है। और तीसरा दुख है मन का। भोजन करने बैठे, परिवार में ऐसा कलेश हो गया, ऐसा कलेश हो गया, भोजन की थाली ही छूट गई। मन बहुत बिगड़ा चल रहा है, मन अच्छा, जिससे भी पूछो आजकल क्या कहता है, अरे आजकल पता है मन अच्छा नहीं है, मूड डिस्टर्ब रहता है। क्या हुआ? बोले ये पता नहीं, ये आपके वैचारिक दोष है, आज का नहीं है। जो 1 महीने पहले से सोच रहे थे ना कि मैं ठीक नहीं हूं, मैं ठीक नहीं हूं, मैं ठीक नहीं हूं, आज उसने असर कर दिया है। आपने सुना होगा मंत्र महावन विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुंवक बाल के। ये मंत्र ही तो है जो रोज आप रटते हो, मैं ठीक नहीं हूं, मैं ठीक नहीं हूं, मैं ठीक नहीं हूं, मैं ठीक नहीं हूं। एक दिन भगवान कहता बस तू ठीक नहीं है। आप रोज प्रार्थना करो ना, मैं स्वस्थ हूं, मैं आनंदित हूं, मैं अपने प्रभु की संतान। आपके शब्द आपके ऊपर जादू से असर करते हैं। डॉक्टर के पास जब लोग दिखाने जाते हैं तो डॉक्टर पहले क्या कहता है, अरे आप चिंता ना करो बाबूजी, 2-4 दिन में ठीक हो जाओगे। वो बात ही आपको उसी दिन से ठीक करना शुरू कर देती है। हाँ, जब भी आप दर्पण देखो ना तो ये बात सोचना कि मैं आनंद में हूँ, मैं अपने भगवान की दिव्य संतान हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। धीरे धीरे ये मंत्र काम करेगा, आपकी बीमारी जो है धीरे धीरे कम होती चली जाएगी।
आप तो आमंत्रित करते, जो जिसको फोन किया, हाँ जी कैसे, अरे आप पूछो मत, बहुत बीमार हूँ, वो वाइब्रेशन आपको गई ना, बहुत बीमार है, हाँ तो फिर बहुत बीमार हो जाओ। जैसे आप बहुत बीमारी की बात करोगे तो फिर आपको बीमार तो होना ही है। कोई मन दुखी, कोई धन दुखी और कोई तन दुखी, ये सब के सब दुखी हैं। तो बोले सुख कहाँ मिले, तो बोले चलो थोड़ी देर जाकर के कहीं सत्संग में बैठ जाए, और बैठने के बाद भी यहाँ भी दुख है। पूछो क्या, सोचते 7 तो बज गया, अब पूरा कब होगा। हाँ ऐसे आता है ना, 7 बज गए, 7 बजे का समय कार्ड में लिखा था, पूरा कब होगा है, ना पूरा हो तो मैं चलूं। किसी की दावत में जाते हैं ना, वहां पे एनिवर्सरी हो, तिलक हो, विवाह हो, जैसे घड़ी में लिखा होगा 7 बजे प्रीति भोज, ऐसे कार्ड पर लिख कर देते ना। 7 बजे कोई घड़ी नहीं देखता, बोले खा कर के ही जाएंगे, 11 बज जाए तो क्या हुआ, कोई घड़ी नहीं देखते। सत्संग में जब जाए तो जरूर घड़ी 7 बज गए, चलो। क्यों, बोले वो भोजन है और ये भजन है। भोजन और भजन में क्या अंतर है कि भोजन में मात्रा लगी है ओ की, आपने देखा होगा, तो भोजन लिमिट में करना चाहिए। बोले वो अनलिमिटेड है, सुबह आंख खुली 7 बजे से शुरू हो जाता है, चाय, फिर कॉफी, फिर ब्रेड, फिर नाश्ता, फिर खाना, फिर लंच, फिर ब्रेकफास्ट, फिर शाम का, फिर रात का डिनर, और सोते सोते बोले एक कॉफी हो जाए तो ठीक रहेगा 11 बजे के लगभग। तो आपकी ईटिंग विंडो जो है ना, आप कैलकुलेट करना, लगभग 16 घंटे खुली हुई है, खाने का 16 घंटा ओपन है माउथ आप। और भजन, बोले भजन में कोई मात्रा नहीं, कितनी भी करो, उसके लिए घड़ी देखना। बोले हाँ सुबह 7 बजे एक अगरबत्ती लगाई तो थी भगवान को, हो गया पूरा। कोई शांति कहाँ से आएगी, शांति चाहिए तो आधे घंटे तो आपको भजन करना ही चाहिए। 1 घंटा भगवान के साथ रहो। भगवान के साथ रहने का मतलब है अपने साथ रहो। भगवान मंदिर में नहीं है। मंदिर में जब आप जाते हो, शीश झुकाते हो, तो आंखें बंद करते हो, वो मंदिर आपको याद दिलाता है कि परमात्मा भीतर है। और भगवान कहते हैं जो तुम हो वही मैं हूँ। ममे वांशो जीव लोके जीव भूतः सनातना, मैं स्वस्थ हूँ और तुम बीमार हो। कहीं आपने पढ़ा भगवान श्री कृष्ण इतने साल रहे और अस्पताल गए हो? नहीं सुना ना। भगवान श्री राम इतने वर्ष रहे और कहीं अस्पताल गए हो? नहीं सुना ना। क्यों? क्योंकि वो अपने संयम और नियम से रहते थे। जैसे संयम नियम से रहते थे तो उनका जीवन चलता रहता था। तो भगवान क्या करते हैं? तापत्रय विनाशाय, 3 तरह के तापों को नाश करते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? बोले हम सब लोगों को मिलकर श्री कृष्णाय वयं नमः अहम आवाम भयम, हम सब लोगों को मिलकर भगवान श्री कृष्ण की शरण में चलना चाहिए। तो आज प्रथम दिन हम लोगों ने मंगल शोभा यात्रा यहाँ पूरी किया और मंगल शोभा यात्रा कर श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम श्लोक का दर्शन किया। सच्चिदानंद रूपाय विशोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं। प्रथम दिन बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे श्रीमान विनोद कुमार श्रीवास्तव जी को, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती साधना श्रीवास्तव जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपका सत्कार पूरा हो। इनके बच्चों को, बेटी जो बाहर से आई है, बेटा जो यही रहता है, तो इनके भाई हैं, बड़े सुंदर उनका भाव है, श्रीमान प्रमोद कुमार श्रीवास्तव जी और श्रीमती रेखा श्रीवास्तव जी, समस्त श्रीवास्तव परिवार जिन्होंने मिलकर ये सोपान को आगे बढ़ाया। आज यहाँ स्थापना हुई, पूजन हुआ है और धीरे धीरे ये क्रम आगे चलता रहेगा। आज हम यहीं पर आपको विश्राम देंगे क्योंकि सुबह से आप लगे हुए हो। कोई शामियाना लगा रहा है, कोई बिजली लगा रहा है, कोई शोभा यात्रा कर रहे हैं, आने की अतिथियों की सब व्यवस्था में आप लगे हैं, श्रमित हैं। और कल फिर हम लोग 3 बजे से 7 बजे तक श्रीमद् भागवत को श्रवण करेंगे। समय का ध्यान रखना, 7 बजे घड़ी देखोगे तो 3 बजे हम भी तुम्हारी घड़ी देखेंगे, आए कि नहीं आए, आए कि नहीं आए, आना जरूर। और 1 आधा मिनट ऊपर हो जाए तो दुखी नहीं होना। आइए हम सब लोग मिलकर समस्त परिवारजन लक्ष्मणपुरी से श्रीमती कृष्णा सिंह जी आई हुई हैं और भी बहुत बहुत जगह से लोग आए हैं, सबसे धीरे धीरे परिचय होगा तो फिर आपका भी आनंद बढ़ेगा, सुख बढ़ेगा, भगवान आपके मनोरथ को पूरा करे। आइए हम सब लोग मिलकर के श्रीमान भागवत भगवान की आरती को करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, सद्गुरुदेव भगवान की। ओम नमः
पार्वती पतये हर हर महादेव। जय श्री जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय मान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही घन श्याम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री आरती, पापियों को पाप से है तारती। सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल भगवंत बोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भगवंत बोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवानी संतं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती।